गीत रात के राही थक मत जाना। थकते तो नहीं ना? हाँ, योग में बैठ बैठ के थक जाते हो या योग और भी अधिक करें? हाँ, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना। बाबा कहती है ये गीत तो जैसे बच्चों ने ही बनाया है। गीत का अर्थ यथार्थ रीति से और तो कोई जान भी न सके, बच्चे जानते हैं। अभी तो घोर अंधियारा पूरा होना है, धीरे धीरे अंधियारा होता आया है, इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम बच्चे राही बने हो सोझरे में जाने के लिए, अथवा शांति धाम पियर घर जाने के लिए। शांति धाम हमारा पियर घर, वो है पावन पियर घर। और ये है अभी जहां बैठे हैं, ये है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है, ये नई बात, नए शब्द सुनना आप लोग। प्रजापिता में माना ब्रह्मा बाबा में जो पीयू बैठा है, अभी तो बाबा बोल रहे हैं ना, तो कहते हैं जो पीयू बैठा है उनको तुम बाप कहते हो। वो तुमको पवित्र बना करके अपने साथ घर ले जाते हैं। पिता वह भी है, कौन? पीयू भी पिता है, और पिता ये भी है, ब्रह्मा बाबा भी पिता है। वो है निराकार और ये है साकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई हो नहीं सकता। बाप ही कहता है ना बच्चे बच्चे, तो सभी को बच्चा बच्चा कहना, बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। बाप ही कहते हैं, बाप ही कहते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ में घर ले जाना है, पवित्र बनाया और नॉलेज दी। बच्चे भी समझते हैं, क्या समझते हैं हम? पवित्र तो जरूर बनना है, बाप को भी जरूर याद करना है, और सारी सृष्टि चक्र को भी याद करना है। इसी ज्ञान से तुम एवर हेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो, बोलते हैं ना बहुत आजकल के, हमारे लिए कोई सेवा बोलो। सेवा यही है। कौन सी होंगी? कौन सी? 3 पैर पृथ्वी की देकर उसमें रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल खोलो, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं चढ़ेगा। इसमें मांगने की तो कोई बात ही नहीं है। वो पूछता है सेवा बोलो, हम बोलते हैं, राय देते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वे भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आजकल करते हैं ना, अपने ही स्थान पर पाठशालाएं खोल देते हैं, कहीं आकर के और उसका लाभ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वे भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल्स खुल जाएंगी। तुम्हारा नाम है रूहानी सर्जन लिखा होगा, रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं।
आगे तो फीमेल्स नहीं बनती थी, व्यवहार कार्य पुरुषों के हाथ में था। आजकल तो माताएं भी निकली हैं, तो अब तुम भी ये रूहानी सेवा कर सकते हो। ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल, कोई छोटी हॉस्पिटल भी तो होती है। अगर देखो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है, बाबा देखो सब डायरेक्शन कैसे कैसे सेवा करो, तो बोलना चाहिए चलो हम आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चले, वहाँ बड़े बड़े सर्जन हैं, छोटे सर्जन बड़े सर्जन के लिए राय देते हैं, भल अपनी फी ले लेते हैं, फिर समझते ये मरीज ऐसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। तो ऐसे सेंटर खोलकर बोर्ड लगा दो तो मनुष्य वंडर खाएंगे। ये तो कॉमन समझने की बात है। कलयुग कौन सी कॉमन बात है कि कलयुग के बाद तो सतयुग जरूर आता ही है। भगवान बाप ही नई दुनिया आकर स्थापन करता है। ऐसा बाप अगर मिल जाए तो हम क्यों न उनसे अपना वर्षा लेवें। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। बाबा हम बच्चों को सेवा के लिए बोल रहे हैं। मन वचन कर्म सो भी रूहानी, मनसा अर्थात ज्ञान, और वचन तो सुनाते ही दो हो। दो वचन कौन से दो वचन कॉमन है? दो प्रकार के दो वचन एक तो बाप को याद करो और उसका माने हुए वचन गाए हुए मन मना भव, और मध्याजी भव बाप और वर्षे को याद करो। दो वचन हुए ना। वर्षा कैसे लिया और फिर कैसे गंवाया, ये है सारे चक्कर का राज। बूढ़ियों को भी शौक होना चाहिए। यहाँ कौन कौन बूढ़ी माताएं बैठी है? हाथ उठाओ। है बूढ़ी माताएं? अभी तो कम आज बैठी है। आज माताएं कम नजर, मेजॉरिटी सेवाओं पर होंगी। और बूढ़े भाई कौन बैठे हैं? बूढ़े तो हाथ उठाओ। है काफी बूढ़े भाई। हाँ चलो भाई, कोई अपन को बूढ़ा समझता ही नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पता है ना, ज्ञान में हम जवान किसको कहते हैं? हैं? चाहे बूढ़ा हो कोई भी हो, पर उसको भी जवान कहेंगे। किसको? उसमें कौन सी खूबी है? ज्ञान से जवान, जिसके अंदर सदा उमंग उत्साह बना रहता है। खुद भी उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाते रहे। तो बाबा कहते हैं कि ये बूढ़े भी अच्छी रीत से समझा सकते हैं। उनमें शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। बूढ़ों को बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी बहुत अच्छा समझा सकते हैं, और कोई विद्वान पंडित आज नहीं समझा सकते। बूढ़े भी ऐसा समझा सकते हैं जो विद्वान पंडित नहीं सर, तब तो नाम बाला करेंगे। अब बाबा सहज बात बता रहे हैं। देखो चित्र भी बहुत सहज है। कोई के तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते ही नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं समझना है कि मैं बाबा के हो गई। वह तो आत्माएं, ऐसे तो सब आत्माएं है ही बाबा की। आत्माओं का बाप तो परमात्मा ही है। ये तो सेकंड की बात है, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वो कब आते हैं, ये अच्छी रीत से समझना है। आएंगे भी, बाप आएगा भी संगम पर।
समझाते हैं, बाप समझाते हैं, सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म लिए, ये सारा 84 का चक्कर तुमने पूरा किया। अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते ही नहीं है। बाबा कहते हैं देखो कितनी सहज बात है, दूसरे को समझाने से अपने को खुशी भी बहुत होंगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना। बूढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है बोलना, ये दुनिया के अनुभवी भी तो है, किसको भी बैठ करके समझाए तो कमाल कर दिखाए। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं, क्योंकि तुम बच्चों, तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े बड़े हैं, तुम तो समझ करके समझा सकते हो। तो बूढ़ियों को अथवा बूढ़ों को केवल ये नहीं समझो, बाबा माताओं के लिए बोलते हैं, बूढ़ियों को अथवा बूढ़ों को बाबा कहते हैं बहुत शौक होना चाहिए, हम तो बाबा का नाम बाला करें और फिर बहुत मीठा भी बनना चाहिए। मोह ममत्व निकल जाना चाहिए, मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोजी तो जीना है। तो क्यों न हम एक से ही बुद्धि योग रखें, जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममत्व मिटा दें। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं, ये गृहस्थ आश्रम के नियम होते हैं। वो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, माना 60 वर्ष वाले भी बहुत अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर घर घर में जाकर समझाए तो कितना नामाचार निकल जाए। पुरुषार्थ करके सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। अभी तो सभी को कितना शौक है, सेवा न मिलेंगी तो अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे हमको सेवा क्यों नहीं मिली। बाबा फिर ऐसा भी नहीं कहते हैं सेवा न मिले। और अभी के समय जब अंतिम घड़ियों पर पहुंचे हैं तो मनसा अपनी पावरफुल ऐसी बनाए जो मनसा सेवा भी हम करते रहे और उसके प्रमाण मिलते जाए। अच्छा बाबा कहते हैं ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो अब क्या समझाओ। देखो कलयुग तो अभी पूरा होता है, अभी तो सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वो तो छोटा बच्चा है। उनको सत्युग का राज कैसे मिला, जरूर पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे। तो ये तुम समझा सकते हो कि बरोबर उन्होंने पुरुषार्थ से ये प्रारब्ध पाई है। जो भी देवताओं की पूजा करते हैं, जो भी देवताएं हैं, उन्होंने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाई है। कलयुग में पुरुषार्थ किया है, सतयुग में प्रारब्ध पाई है। वहां तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता ही नहीं, सतयुग में पुरुषार्थ कराने वाले की जरूरत ही नहीं। सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है तो जरूर है ऊंच ते ऊंच बाप मिला है जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं और कोई भी ऐसा बना नहीं सकता। जरूर है बाप मिला है, लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे,
ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, माना ये नॉलेज देने के लिए ऐसा बनाने वाले लक्ष्मी नारायण देवताएं वो भी नहीं ऐसे आकर के ये समझाएंगे। और ऐसा भी नहीं चलो ब्रह्मा या विष्णु आकर के ये बातें समझाए, नहीं, भगवान मिला है वो ही आकर के समझाते हैं। भगवान है निराकार, निराकार भगवान के सिवाय कोई ऐसा है ही नहीं जो इतना ऊंच पुरुषार्थ कराना सिखाए। भगवानो वाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। ये कौन सी फर्स्ट क्लास प्रारब्ध? ये आदि सनातन सत्य धर्म, जिसको देवी देवता धर्म कहा जाता है, उसकी आकर स्थापना करता हूँ। स्थापना तो यहाँ ही सृष्टि पर ही करनी है, कराने वाला वो एक बाप है। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, उनकी संतान। धर्म स्थापन करने वाले अपनी प्रारब्ध भी बना करके जाते हैं। बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी है। अगर अपनी प्रारब्ध बनाए तो उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला कोई चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, मुझे कौन पुरुषार्थ कराएगा? मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं बादशाही करता ही नहीं हूँ, मुझे बादशाही चाहिए ही नहीं। ये भी ड्रामा बना बनाया है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग, वेद शास्त्र ग्रंथ ये सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है और अब फिर है उतरती, भक्ति मार्ग है उतरती कला। अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना, क्या कहावत है जो बाबा हमें सुनाते हैं, चढ़ती कला तेरे बने सर्व का भला। सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आना है। ग्रहण लग जाता है, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर के लगता है। ये तो है सारी बेहद की बात। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे तो संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में तुम्हारी 2 कला कम होती है, थोड़ा काला बन पड़ते। इसलिए पुरुषार्थ सत्युग के राजाई लेने के लिए करना चाहिए। कम क्यों लेवे? वर्षा लेवे तो पूरा ले, कम क्यों लेवे? परंतु सभी तो इम्तिहान में फर्स्ट नंबर नहीं आ सकते हैं। जो 16 कला संपूर्ण बने, बच्चों को पुरुषार्थ करना भी है और कराना भी है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो, बाप आकर के स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े रहें? ये है अब पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। इसमें दुख ही दुख है। जरूर नई दुनिया सतयुग आना चाहिए। बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उस कॉलेज में इस जन्म में ही पढ़ते हैं और इस जन्म में ही पढ़ाई की प्रारब्ध पाते हैं।
यहाँ इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। इतना धैर्य रखना पड़ेगा। अंत तक तो पुरुषार्थ ही करते रहते हैं। देवताएं कलयुग की धरनी पर तो आ कैसे सकते हैं, तो बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं अपने नेशन की। हम लोग भी जब जापान में गए थे तो पहले पहले तो यही चित्र थे ना, तो झाड़ और ड्रामा का लेके गए थे, परंतु समझाने में ड्रामा को इतना नहीं जल्दी समझते थे, झाड़ पर उनको अच्छी रीत समझ में आता था। तब फिर वो अच्छी रीत बैठ करके सुनते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चों को झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं अपनी नेशन की। सबका अपना अपना पार्ट है। अब ये भी तुम बच्चे जानते हो, भक्ति भी आधा कल्प होनी है जरूर। उसमें यज्ञ तप तीर्थ विरत नियम आज सब होते हैं। बाप कहते हैं मैं इन सब करने से नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब ही भगवान आते हैं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। झाड़ में तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है, सिर्फ चित्र हाथ में हो, बिगड़ लिखत उस पर भी समझा सकते हो। भले उसमें लिखत नहीं है तो भी समझा सकते हो। चित्रों पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। देखो इन चित्रों में कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़े ही है कि शरीर लोन लिया है तो उसको अपनी मिल्कियत समझेंगे। ये फिर बाबा अपनी बात करता है। समझेंगे मैं तो किराएदार हूँ, क्योंकि बाप को फिर से जन्म नहीं लेना है ना, अपनी प्रारब्ध नहीं बनाता है। क्यों नहीं, उसका भी ये राज हो गया ना, क्यों नहीं बनाता है। ऐसे तो नहीं जो मैंने रथ लिया है उसको मैं अपना समझ के बैठूंगा, अपना समझू तो प्रारब्ध बनाऊं। जब मेरा ही रथ नहीं है, मुझे शरीर ही नहीं है, तो प्रारब्ध किसके लिए बनाऊं। शरीर नहीं है तो फिर भी नहीं लेना है, मैं हूं निराकार। तो देखो इसके अंदर कितना बाबा का स्पष्टीकरण भरा हुआ है। अब बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी ही है मैंने शरीर लोन लिया है तो इसको अपनी मिल्कियत समझेंगे, नहीं समझेंगे मैं तो किराएदार हूँ। ये ब्रह्मा भी खुद भी तो बैठे हुए हैं। बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे इनको, परंतु इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट बड़ा था, उसमें प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। ये फिर बाबा और धर्मों का भी राज बताते हैं। जैसे क्राइस्ट बड़ा था, अब देखो बाबा ने क्या आज स्पष्ट किया है। छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वो छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक में भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करती हैं। ये बातें वे लोग समझ नहीं सकेंगे, इसलिए ऐसी ऐसी बातें जल्दी नहीं समझानी हैं। ये बहुत समझ की बातें हैं। पवित्र आत्मा ही आकर के धर्म स्थापन करती है। अभी कृष्ण तो है सत्य का पहला प्रिंस,
उनको द्वापर में क्यों ले गए हैं? वास्तव में सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज दिखाते हैं। और अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अभी ये भी जानते हो कि बचपन में राधे कृष्ण ही फिर बड़े होते लक्ष्मी नारायण बनते हैं, स्वयंवर के बाद फिर विश्व का मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई, ये किसके भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो बाप एक ही बार अविकृत होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध कर समझाना चाहिए। उसने तो ज्ञान नहीं दिया है, जिसने उसको ऐसा बनाया पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती पर भी मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, शिव पर लोटी चढ़ाते हैं, दूध की लोटी चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। यहाँ तो अभी कलयुग में तो कहेंगे है ही सारी रात। उसमें जितना जीना है उतना अभी ये हमारे लिए है ही रात सारी, माना कलयुग है ही रात्रि का समय। इसमें बाकी जितना समय जीना है उतना समय पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। यह व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते हैं। तो कृष्ण जयंती पर भी समझाना चाहिए कि कृष्ण गौरा था, अब सांवरा बन गया है, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। देखो कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है, चक्कर कैसे फिरता है ये समझाना है। बाकी बाप तो है ही गुप्त, बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है और शिव शक्तियां भी गुप्त है, पांडव सेना भी गुप्त है। तुम चित्र लेकर के फिर बाबा वही बात पहली लास्ट में, तुम चित्र लेकर के किसी के भी घर में जा सकते हो, बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो इसलिए हम तुम्हारे घर में आए हैं, तुमको सुखधाम का रास्ता बताने के लिए। वो समझेंगे तो ये हमारे शुभ चिंतक है, यहाँ कनरस की कोई बात नहीं है। फिर बाबा कहते अंत में मनुष्य आपे ही समझेंगे कि बरोबर हमने तो इतना समय जीवन व्यर्थ गंवा दी। लाइफ है तो इन्हों की है जिन्होंने अपने गुप्त रूप में सबकी सेवा की है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब सुन ली बाबा की रमणीक मुरली। हाँ, बाबा हम बच्चों से कैसे बातें करते हैं, सामने बच्चे बैठे हैं और बाबा रमणीकता से बच्चों को समझाते रहते हैं।